Good morning, everyone. Welcome to LJ online classes. Today we will learn class 8 Geography chapter 3 Minerals and Power Resources. आज हम लोग इस चैप्टर में मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिनरल्स। आज को हमने सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या हैं? तो इसमें लिखा हुआ है मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस दैट हैव ए केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस होते हैं जिनकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन यानी कि जिनकी डिफरेंट अलग अलग तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे कि जब हमें कहीं पता चलता है कि किसी जगह पर कोई मिनरल पाया जा रहा है तो वहाँ पर उसकी खुदाई वगैरह की जाती है और उसको जब हम निकालते हैं तो उसकी अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। ना ही तो उसका कोई शेप एग्जैक्ट होता है, ना ही उसका कोई कलर होता है, तो उसकी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सबस्टेंस हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस ही मिनरल्स कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इट हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं इसकी अलग अलग तरीके की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सच एज कलर यानी कि जो इसका कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है, डेंसिटी ये भी डिफरेंट होती है, एंड हार्डनेस यानी कि जो वेट होता है वो भी हर मिनरल्स का डिफरेंट होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, जिसमें कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस होते हैं जिनकी अलग तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेटालिक मिनरल, सेकंड होता है हमारा नॉन मेटालिक मिनरल। तो सबसे पहले हम लोग मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स इन विच मेटल कंटेन इन रॉ फॉर्म। यानी कि मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें कोई भी मिनरल मेटल को कंटेन करता है, उसी को हम बोलते हैं मेटालिक मिनरल। जैसे जो आयरन होता है ये हमारा एक मेटल भी होता है, इसीलिए इसको हम मेटालिक मिनरल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटालिक मिनरल। तो जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल। जो हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो मेटल को कंटेन नहीं करते हैं। सच एज कोल। कोल जो होता है वो हमारा मिनरल तो होता है बट ये मेटल को कंटेन नहीं करता है, इसीलिए इसको हम नॉन मेटालिक मिनरल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। यानी कि मेटालिक मिनरल्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा फेरस एंड सेकंड होता है नॉन फेरस। तो फेरस आर दोज मिनरल्स दैट कंटेन आयरन। यानी कि फेरस मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जो आयरन को कंटेन करते हैं। यानी कि जिसमें जो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आयरन के फॉर्म में होते हैं सच एज मैग्नीज। जो हमारा मैग्नीज होता है ये एक मिनरल होता है और इसमें आयरन के कुछ पार्ट्स कंटेन होते हैं, तो ये हमारा फेरस मिनरल के अंदर आता है। सेकंड होता है हमारा नॉन फेरस। नॉन फेरस आर दोज मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन। यानी कि नॉन फेरस वो मिनरल्स होते हैं जो आयरन को कंटेन नहीं करते हैं, सच एज सिल्वर। यानी कि जो सिल्वर होता है ये हमारा मेटल तो होता है लेकिन इसमें आयरन का कोई भी पार्ट कंटेन नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड। यानी कि जो सोना यानी गोल्ड होता है ये भी हमारा एक मेटल होता है बट इसमें आयरन कंटेन नहीं होता है, तो इस वजह से ये हमारा नॉन फेरस में आएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि फेरस एंड नॉन फेरस क्या होते हैं। फेरस दैट कंटेन आयरन एंड नॉन फेरस दैट डू नॉट कंटेन आयरन। नेक्स्ट है
एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि मिनरल्स को निकालने की कुछ प्रोसेस होती हैं, यानी कि जब हमें पता चलता है कि किसी एरिया में कुछ मिनरल्स हैं प्रेजेंट, तो उनकी खुदाई वगैरह की जाती है, तो उस तरीके से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उनकी कुछ प्रोसेस हैं जो हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस होती है माइनिंग, सेकंड होती है ड्रिलिंग एंड थर्ड होती है एक्वायरिंग। इन थ्री प्रोसेस के थ्रू हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो सभी मिनरल्स हमारे लैंड के अंदर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। तो पहला हमारा प्रोसेस है माइनिंग, यानी कि माइनिंग के थ्रू हम लोग मिनरल्स को किस तरह से निकालते हैं। माइनिंग मतलब खुदाई वगैरह करना। खुदाई करते हैं तो कुछ गहराई पर मिनरल्स मिलते हैं, तो कुछ कम गहराई पर मिलते हैं। तो इसमें हमें पहला दिया गया है माइनिंग जो होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ओपन कास्ट माइनिंग, सेकंड है सैफ्ट माइनिंग। तो जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है इसमें जो लैंड का पार्ट होता है वो लो डीप तक खोदा जाता है, यानी कि लैंड के पोर्शन को जब हम कम गहराई तक खोदते हैं और हमें कुछ मिनरल्स प्राप्त हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट है हमारी सैफ्ट माइनिंग। सैफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि लैंड का जो पार्ट होता है जब उसको ज़्यादा गहराई तक खोदा जाता है, डग किया जाता है, तब हमें कुछ मिनरल्स प्राप्त होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैफ्ट माइनिंग। सैफ्ट माइनिंग में लैंड के पार्ट को थोड़ी ज़्यादा गहराई तक खोदते हैं, इसीलिए हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्रेटर डीप, यानी कि लैंड को ज़्यादा गहराई तक खोदने पर जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं वो हमारी सैफ्ट माइनिंग में आते हैं। सेकंड प्रोसेस होती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है डीप वेल्स डग किए जाते हैं, यानी कि जो गहरे कुएं खुदाई होती है उसमें डीप वेल्स डग किए जाते हैं। और जो ड्रिलिंग होती है इसमें हम ड्रिलिंग मशीन्स का यूज करते हैं और उन्हीं ड्रिलिंग मशीन्स के थ्रू हम लोग डीप वेल्स वगैरह खोदते हैं। और कभी कभी हमें कुछ मिनरल्स भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि जब कहीं खुदाई वगैरह की जा रही हो या बोरिंग वगैरह हो रही हो तो वहाँ पर पेट्रोल या केरोसिन ऑयल वगैरह निकलता है। तो जो हमारी ड्रिलिंग होती है वो उसी प्रोसेस में यूज़ की जाती है जिसमें डीप वेल्स वगैरह खोदते हैं और उसी टाइम पर हमें कुछ अलग तरीके के मिनरल्स प्राप्त होते हैं। थर्ड प्रोसेस होती है क्वायरिंग। क्वायरिंग जो होती है इसमें लैंड के पार्ट को सिंपली डग किया जाता है। सिंपली डग का मतलब है कि जब हम लैंड के पार्ट को डग करते हैं तो उसकी कुछ फर्स्ट लेयर हटाने पर ही हमें कुछ सिंपली से मिनरल्स प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे क्वायरिंग के अंदर आते हैं। जो थर्ड प्रोसेस है क्वायरिंग, इसमें लैंड के पार्ट को सिंपली हल्का सा डग किया जाता है और हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की प्रोसेस कि हम लोग मिनरल्स को किन प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। पहली होती है माइनिंग, सेकंड होती है ड्रिलिंग एंड थर्ड होती है क्वायरिंग। तो इन्हीं सभी प्रोसेस के थ्रू हम मिनरल्स को निकालते हैं। तो आगे हमें दिया गया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।